Hello everyone. Today we are going to discuss designation of bearing, very important topic in compass surveying. So there are two methods of designating the bearings in compass surveying. The methods are the whole circle bearing system, also known as WCB system, and the quadrantal bearing system, also known as QB system. So these methods are very easy to understand, and in this video you will understand how these methods work and what type of compasses work on these systems. The first system is our whole circle bearing system. In this system, the bearing of a line is always measured clockwise from the north point of reference meridian. तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कंपास सर्वेइंग में हम लोग रीडिंग लेने के लिए किसी एक एक्सिस ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं जो हमारा रेफरेंस मेरिडियन कहलाता है, जो कंपास सर्वेइंग में नॉर्मली मैग्नेटिक नॉर्थ को कंसीडर किया जाता है। यानी कि हम मैग्नेटिक नॉर्थ का इस्तेमाल करते हुए और कंपास का यूज करते हुए किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग बता सकते हैं। और ये जो बियरिंग हम बता सकते हैं, इन बियरिंग्स को अगर हम होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो बियरिंग है वो हमेशा कहां से ली जाती है, रेफरेंस मेरिडियन से ली जाती है, और द लाइन राइट अराउंड द सर्किल, यानी कि पूरा जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर आपकी लाइन है, जिस लाइन की हमको बियरिंग मेजर करनी है, उस लाइन की बियरिंग मेजर करने के लिए हम हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं और पूरा एंगल कैलकुलेट करते हैं। यानी कि एक होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में जो हम θ1, θ2, θ3 और θ4 मेजर कर रहे हैं किसी भी एक लाइन का, लेट अस सपोज ये पहली लाइन है, OA मान लेते हैं, इसको OB मान लेते हैं, इसको OC मान लेते हैं, इसको OD मान लेते हैं। तो अगर ये हम लाइन मान रहे हैं तो जो पहले क्वाड्रेंट की लाइन है उसको भी नॉर्थ से ही मेजर करेंगे, जो दूसरे क्वाड्रेंट की लाइन है उसको नॉर्थ से स्टार्ट करके वहां तक मेजर करेंगे जहां तक वो लाइन है, तीसरे क्वाड्रेंट की जो लाइन है उसको भी नॉर्थ से ही स्टार्ट करेंगे, और सिमिलरली चौथे क्वाड्रेंट की जो लाइन है उसको भी नॉर्थ से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसमें जो θ1 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, उसके बावजूद जो है वो नॉर्थ से ही स्टार्ट है। सिमिलरली θ2 जो है वो भी नॉर्थ से ही स्टार्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हुए भी। सिमिलरली θ3 थर्ड क्वाड्रेंट में होते हुए भी इसका मेजरमेंट भी नॉर्थ से ही स्टार्ट करा गया है, और सिमिलरली θ4 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हुए भी आपका स्टार्ट हमेशा नॉर्थ से किया गया है। तो इस तरीके का सिस्टम जो कि आपका 0 से 360 डिग्री के बीच में वर्क करता है वो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम कहलाता है। इट विल हैव वैल्यू बिटवीन 0 एंड 360, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस सिस्टम पर काम करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिज्मेटिक कंपास है। हम जहां तक कंपास सर्वेइंग की बात कर रहे हैं तो प्रिज्मेटिक कंपास आपका होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पे काम करता है। थियोडोलाइट भी आपका होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पे ही काम करता है। एसएससी, जेई और इस तरीके के छोटे जेई के एग्जाम्स में ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास वर्क्स ऑन होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, इस तरीके से एक दो कंपास के और, थियोडोलाइट, इस तरह से नाम दिया जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम के ऊपर काम करने वाला कंपास प्रिज्मेटिक कंपास है। क्लियर है? सेकेंड सिस्टम जिसकी बात मैंने करी थी वो है आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, जिसको हम QB सिस्टम के नाम से भी एक्रोनिम करते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द बियरिंग ऑफ लाइंस आर मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पे, तो मैंने यहां से कहा था कि रीडिंग या बियरिंग किसी भी लाइन की हमेशा क्लॉकवाइज ही रीड होगी स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर रीडिंग कैन बी क्लॉकवाइज। जैसे कि ये आपका अल्फा आप देख पा रहे हो, ये क्लॉकवाइज मेजर करा गया है। सिमिलरली ये आप गामा देख पा रहे हो, ये भी आपका क्लॉकवाइज मेजर करा गया है। और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आपका बीटा आप देख पा रहे हो या आप ये डेल आप देख पा रहे हो। तो मेजरमेंट कैन ईदर बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। डिपेंड किसके ऊपर करता है, फ्रॉम नॉर्थ और साउथ विच एवर इज नियरर। यानी कि हमको मेजर जो करना है वो नॉर्थ या साउथ से मेजर करना है। जो सा भी आपका एक्सेस, जो सा भी नॉर्थ करीब है तो नॉर्थ से मेजर करेंगे, साउथ करीब है तो साउथ से मेजर करेंगे। इस सिस्टम में रीडिंग लिखने का या बियरिंग लिखने का जो तरीका है वो ये है कि हम रीडिंग
नॉर्थ के करीब है, जैसे कि आपका फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो नॉर्थ से करीब है, तो हम उसको नॉर्थ से शुरू करेंगे, फिर जितनी भी रीडिंग है उस रीडिंग को लिखेंगे और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, लास्ट में हम ईस्ट या वेस्ट लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो फॉर एग्जांपल ये अल्फा जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको मेजर करेंगे हम क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ, तो हम उसको लिखेंगे बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए नॉर्थ अल्फा डिग्री ईस्ट। सिमिलरली ये ओबी अगर आप देख रहे हैं ये साउथ से ज्यादा करीब में है, तो चूंकि ये साउथ से ज्यादा करीब है तो हम इसको नॉर्थ से मेजर नहीं कर सकते, इसको फिर हम साउथ से ही मेजर करेंगे। तो इसको हम साउथ से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। स्टार्टिंग में लिखेंगे एस, दैट इज शॉर्ट फॉर साउथ, और उसके बाद जो भी एंगल आ रहा है, जो भी बियरिंग आ रही है बीटा, उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि ये ईस्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, साउथ बीटा डिग्री ईस्ट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट की जो रीडिंग होगी अगेन वो साउथ के ही करीब है लेकिन क्लॉकवाइज मेजर हो रही है, तो साउथ गामा डिग्री वेस्ट। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की जो ओडी की बियरिंग है वो हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज उसको मेजर करेंगे, एन लिखेंगे, फिर डेल लिखेंगे और उसके बाद वेस्ट मेंशन करेंगे। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं हमारी चारों लाइन की जो बियरिंग है वो किस तरीके से मेंशन हो रही है, नॉर्थ अल्फा डिग्री ईस्ट, ओबी की बियरिंग साउथ बीटा डिग्री ईस्ट, सिमिलरली ओसी की रीडिंग साउथ गामा डिग्री वेस्ट, सिमिलरली ओडी की रीडिंग नॉर्थ डेल डिग्री वेस्ट। तो ये जितना भी रीडिंग है वो नॉर्थ या साउथ से हम मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों मेजर कर सकते हैं। लिखने का सिस्टम मैंने आपको समझाया कि हमको मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा एन से शुरू हो रहा है या एस से शुरू हो रहा है, आगे हम एन या एस लगाएंगे, पीछे हम ईस्ट या वेस्ट लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी लाइन जिसकी बियरिंग मेजर करनी थी वो किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है। तो ये दोनों सिस्टम है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम आप में कौन सा कंपास यूज होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, आप बता सकते हैं कि सर्वेयर कंपास जो है वो यूज करता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन सिस्टम्स में किस तरीके से बियरिंग्स को लिखा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि थियोडोलाइट और प्रिज्मेटिक कंपास WCB सिस्टम पे काम करते हैं और ऑन द अदर हैंड सर्वेयर कंपास आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में काम करता है। आज के साथ हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में अगर रीडिंग दे रखी है तो उसको क्वाड्रेंटल में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेंटल में अगर दे रखी है तो उसको हम होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून टू अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, आपको कुछ बेहतर लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और अपने क्लासमेट्स में शेयर कर सकते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है। थैंक यू सो मच।